आज की वीडियो में हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। 2 मिनट लगा के एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैप करूंगी और उसके बाद 15 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टू कंसेक्टिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम, दिस इज फॉल्स। व्हाई? जब एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, इट इज अ परफेक्ट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने 3 तरह के क्वेश्चंस किए थे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन सबका एक एक एग्जांपल हम आज की वर्कशीट में करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। ये चैप्टर हमने 5 पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है, और बहुत डिटेल में किया है, बहुत अच्छे से किया है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, डू वॉच दोज वीडियोस। आज की वीडियो में हम करेंगे वन शॉट रिविजन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। 2 मिनट लगा के एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैप करूंगी और उसके बाद 15 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट है वो करेंगे। पहले 3 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 1 मार्क वाले जो होते हैं। उसके अलावा 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ इस एक वर्कशीट में है, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे वो था एक तो परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने बहुत डिटेल में किया था ये। जब एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, इट इज अ परफेक्ट नंबर। बुक में जो एग्जांपल दिया गया हुआ है 28 का गया हुआ है। 28 के जितने भी फैक्टर्स है ना, जब हम उनको ऐड करेंगे तो जो सम आएगा ना दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, मतलब वो 28 का डबल होगा। उसके बाद हमने किया था व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। फिर हमने किया था व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वन क्या है? वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या था? ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। एग्जांपल 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 का डिफरेंस कितना है? 2 है ना। 3 एंड 5 डिफरेंस क्या है? 2 है। 11 एंड 13 डिफरेंस क्या है? 2 है। उसके बाद हमने क्या था? को प्राइम्स। को प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल में किया है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? Expressing a number as a product of primes is called prime factorization. Simple. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने 3 तरह के क्वेश्चंस किए थे। एक हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक हमने किया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। और एक हमने किया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन सबका एक एक एग्जांपल हम आज की वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का था वो था डिविजिबिलिटी रूल्स। कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स हैं हमारे सिलेबस में? 2, 5, 10, 4, 8। इसके अलावा एक 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने एक्स्ट्रा किया था। क्यों? बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना जरूरी है, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप हो गया सारे कॉन्सेप्ट्स का। फटाफट अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट करते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज। एक नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं? 15 मल्टीपल होते हैं, 10 मल्टीपल होते हैं, 100 होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं? एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। इफ आई टेल यू टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2 तो आप कैसे लिखोगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्योंकि काउंटिंग इनफाइनाइट है तो मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे, है ना। सो इसका आंसर है इनफाइनाइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड। उनको ट्विन प्राइम बोलते हैं, कॉम्पोजिट बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं या को प्राइम बोलते हैं। अभी हमने क्या किया था? ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? वो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। को-प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? Co-prime numbers are those numbers which do not have any common factor other than 1. So अगर सिर्फ 1 common factor है तो वो नंबर co-prime है. So this is the answer. Next question करते हैं, which of the following are not twin primes? ये ना not वाले ध्यान से करना,
ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? वो पेयर ऑफ प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। तो 3 और 5 तो ट्विन प्राइम है, 5 और 7 भी ट्विन प्राइम हो जाएंगे, 11 और 13 भी ट्विन प्राइम हो जाएंगे। इन तीनों पेयर्स ऑफ प्राइम्स का डिफरेंस 2 है। 17 एंड 23 आर नॉट ट्विन प्राइम। क्वेश्चन यही है, नॉट ट्विन प्राइम, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है 23 माइनस 17 क्या आता है? 6 आता है। इट इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज, 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब इसमें ना ध्यान से देखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे ए 115, हाँ हाँ ये डिविजिबल बाय 5 है, टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे मत करना, एक बार सारे ऑप्शंस देख लिया करो, ठीक है। इसमें 115 है डिविजिबल बाय 5, करेक्ट। बट एक और नंबर भी तो है 780, ये भी तो डिविजिबल बाय 5 है। सो इसका आंसर ए या सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, बोथ ए एंड सी। एग्जाम में ना हमें बड़ी जल्दी जल्दी होती है खत्म करने की। वी जस्ट सी, पहला ऑप्शन करेक्ट है, नेक्स्ट में जाओ। ये खासकर ये नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें तो ध्यान से सारे चॉइसेस देख लिया करो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर अभी हमने क्या किया, कौन से होते हैं? अगर किसी नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट। सो इज 4 अ परफेक्ट नंबर? 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2 एंड 4। सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, और 2 इंटू 4 क्या होता है? 2 4s are 8। So sum of all the factors is not equal to twice the number. So 4 is not a perfect number. मैं ये इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी पूरे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिस से हमें वैसे ही देखते ही पता चल जाता है कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हुए प्रैक्टिस किया है ये। 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 28, ठीक है। 2 12 कितना होता है? 24 होता है। सो अगेन 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर बिकॉज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ठीक है। तो 12 भी आंसर नहीं है। 8 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होते हैं? 1, 2, 4 एंड 8। ऐड करेंगे सारे फैक्टर्स को तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15, ठीक है। और 8 का डबल कितना होता है? 16। Again, sum of all the factors is not equal to twice the number, so 8 is also not a perfect number. बच गया हमारा 6। 6 is a perfect number, करके भी देख लेते हैं। 6 के जो factors हैं क्या हो गए? 1, 2, 3 and 6। Sum of factors क्या है? 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 and 6 and 6 12 and 2 into 6 कितना होता है? 12 होता है। Now since sum of all the factors is twice the number is a perfect number. Easy, so the answer is 6. आगे करते हैं। Which of the following is a prime number? अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना होता है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब चॉइसेस देखो, ये एक इवन नंबर है, 424 एक इवन नंबर है, 595 जो है यूनिट्स प्लेस में 5 है, मतलब 5 से डिविजिबल है। सो ए, बी और सी तो डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं हो सकते। सो द आंसर इज 373। इस तरह से लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, जल्दी हो जाते हैं। अगर तो हमको ऑप्शन होता नन ऑफ द अबव, तब तो हमको 373 के लिए भी सोचना पड़ता है एक बार को, बट इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें क्योंकि बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली 373 इज द आंसर। सो ये नंबर देख के सारे डिविजिबिलिटी रूल मत सोचने लगना कि हाँ हाँ 373 के और फैक्टर्स हैं या नहीं। ये ऑब्वियसली प्राइम ही होगा क्योंकि बाकी तीनों कॉम्पोजिट है, ठीक है। क्वेश्चंस को स्मार्टली करना सीखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये नॉट वर्ड आ जाता है ना, इसको ध्यान से पढ़ा करो। इज 23 अ प्राइम नंबर? Yes, it's a prime number. Is 28 a prime number? No, 28 is a composite number. So 28 is not a prime number. This is the answer. 28 जो है वो even number है ना, 2 14 सा 28 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 and 20 आर। एक बार सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 17 एंड 19। कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स।
द सम ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी अ प्राइम। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, मैं हमेशा कहती हूँ रफ में एग्जांपल्स लेके करो, तब ट्रू एंड फॉल्स देखो है या नहीं है। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, से फॉर एग्जांपल आई विल टेक 3 and 5। व्हाट इज 3 + 5? 8। इज 8 अ प्राइम नंबर? नो, 8 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी अ प्राइम। बट अगर हम 2 and 3 ऐड करते हैं, 2 और 3 भी तो प्राइम है, तो ये तो हमारा जो सम आया 5 आया, 5 इज अ प्राइम। सो द सम ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी अ प्राइम। सो ये वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। ठीक है, ये जो पूरी रिवीजन वर्कशीट है ना, जो इसका क्वेश्चनर है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू कैन टेक द प्रिंट एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी अ प्राइम। यस, दिस इज ट्रू। ये हमने प्राइम नंबर्स करते हुए भी किया था, है ना। ऑब्वियसली अगर आप दो प्राइम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो होगा वो कॉम्पोजिट ही होगा। प्राइम नंबर का तो कंडीशन ही यही होता है ना, उसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर आप दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 3 and 5 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 15 आएगा। 3 और 5 तो बाय डिफॉल्ट फैक्टर्स हो गए ना जो आंसर आ रहा है, तो नंबर तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, बिकॉज प्राइम नंबर का क्या कंडीशन है? इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी अ प्राइम। इट इज ट्रू, इट विल ऑलवेज बी कॉम्पोजिट। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दिस इज ट्रू। जब हमने प्राइम नंबर स्टार्ट किया था, ये हमने बहुत डिटेल में किया था। देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन 90 and 100। दिस इज ट्रू। देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन 90 and 100, 97, है ना। लाइक आई सेड, जैसे मैंने टॉपिक करवाते हुए भी कराया था, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कंफर्टेबल विद दीज नंबर्स। ठीक है, आपको नंबर देखते ही समझ आ जाएगा ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है। ठीक है, 1 is neither a prime nor a composite number. Yes, this is true. 1 is a unique number. क्यों प्राइम नंबर क्यों नहीं है 1? Because it has only one factor. और प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 and number itself. ठीक है, any two prime numbers are co-prime. Yes, this is also true. What are co-prime numbers? Co-prime numbers are those numbers which have no common factor other than 1. So prime numbers जो होते हैं उनके तो वैसे ही दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब कोई भी आप दो प्राइम नंबर लोगे, मान लो आप 17 and 19 ले लो, तो प्राइम नंबर्स का ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है। ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम एंड इवन नंबर इज ऑलवेज कॉम्पोजिट। दिस इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ नंबर 2. 2 is an even number, but it is prime. It is not composite. In fact, 2 is the only even prime number. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, 2 consecutive numbers cannot be both prime. This is false. Why? दो consecutive numbers ले लो आप, 2 and 3, ये दोनों प्राइम है ना। इसके अलावा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब 2 and 3 के अलावा कोई भी और कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है जो प्राइम होंगे। 2 and 3 इज द ओनली केस। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑड नंबर्स कैन नॉट बी कॉम्पोजिट। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स एंडिंग विथ 1, 3, 5, 7, 9। नाउ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी कॉम्पोजिट। दिस इज फॉल्स। ऑड नंबर्स कैन बी कॉम्पोजिट। 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। So this statement is false. Odd numbers can be composite. Odd numbers cannot be written as a sum of primes. This is again false. It can be written as a sum of primes. आप 5 ले लो, 5 is a sum of primes. 2 plus 3 ऐड करोगे तब 5 आएगा। 2 and 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। आप 13 ले लो, 13 can be written as 2 plus 11. ठीक है, 2 and 11 both are primes and इनका जो sum है वो odd number है। So odd number can be written as a sum of primes. ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स में कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको एग्जांपल्स लेके ही ट्रू एंड फॉल्स डिटरमिन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ नंबर एंड इट्स सक्सेसर आर ऑलवेज को प्राइम। सक्सेसर कौन सा होता है? बाद वाला नंबर। ठीक है, सो यस, 2 कंसेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दिस इज ट्रू। दो कंसेक्टिव नंबर्स का कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट्स डिजिट इज 4। दिस इज ट्रू। जैसे यूनिट्स डिजिट में 4 आता है, इट इज एन इवन नंबर, इट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 2। 2 से तो होगा ही होगा डिविजिबल। ठीक है, लास्ट ट्रू एंड फॉल्स है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। दिस इज फॉल्स। प्राइम फैक्टर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर इज। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं?
numbers which have more than 2 factors and smallest composite even. अब हम अगर सारे counting numbers लेते हैं, counting numbers मतलब 1 onwards, ठीक है? So 2 is the smallest even number, but is it composite? No, 2 is a prime number. So which is the smallest even number which is composite? 2 के बाद क्या आता है next even number? 4. So इसका आंसर है 4, ठीक है? नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज, इसके आगे ना स्टार लगा लो. ऑड नंबर्स कौन से हो गए? नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है? अब ध्यान से देखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 3 इज अ प्राइम नंबर. हमको क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट, ठीक है? 5 is again a prime number. 7 is again a prime number. So the answer is 9. 9 is the smallest odd composite number. ठीक है? Next करते हैं. The only even prime number is. Which is the only even number which is prime? ये हमने कई बार कर लिया. The answer is 2. ठीक है? द लीस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 इज, इसका क्या मतलब है? इसमें क्वेश्चन को समझो, आंसर निकालना तो बहुत आसान है. लीस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5, इसका मतलब 2, 3 एंड 5 तीनों के टेबल में आना चाहिए. लीस्ट नंबर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट LCM. ठीक है? 2, 3 एंड 5 का LCM क्या होगा? 2 1s are 2, 3 5, 3 1s are 3, bring down 5 and 5 1s are 5. So the LCM is 2 into 3 into 5. 2 into 3 into 5, which is equal to 2 3s are 6, 6 5s are 30. So the answer is 30. Let's do question number 4. Write the first 3 multiples of 12. Very easy. Multiples of 12 लिखेंगे. And what are the first 3 multiples of 12? 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36. So this is the answer. ठीक है? Question number 5 करते हैं. Question number 5 है find the factors of 69. इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था? U मेथड करेंगे, कभी कोई फैक्टर मिस नहीं होगा. ठीक है? So U मेथड कैसे करते हैं? We will write 1 into 69. उसके बाद ये 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड नंबर है. 9 plus 6 क्या होता है? 15. 15 is divisible by 3. It means 69 is divisible by 3, है ना? So 3 into 23s are 69. That's it. इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है. So आंसर क्या है? फैक्टर्स ऑफ 69 are 1, 3, 23 and 69. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 42 एंड 120. सबसे पहले हम निकालेंगे 42 के फैक्टर्स. स्टार्ट करते हैं. 1 into 42, 2 into 21, 3 into 14s are 42. 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, and 6 7s are 42. So what are the factors of 42? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42. ठीक है? इसी तरह हम निकालेंगे 120 के फैक्टर्स. ठीक है? 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, 4 into 4 3s are 12 and 0, 5 into 24s are 120, 6 into 20s are 120. 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है. 8 1s are 8, 4 बच गया, 8 5s are 40, 10 12s are 120. अरे बाप रे. सो इतने सारे फैक्टर्स हैं 120 के. ठीक है? एक बार लिख लेते हैं फैक्टर्स को. 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 and 120. So what are the common factors? एक तो 1 है, एक हमारा 2 है, एक 3 है और एक 6 है. ठीक है? So the common factors of 42 and 120 are 1, 2, 3 and 6. Exactly यही प्रेजेंटेशन करनी है एग्जाम में भी. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द LCM ऑफ 12, 16 and 24. 12, 16 and 24 का हमने LCM निकालना है. लेट्स फाइंड आउट द LCM. 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 12s are 24. अभी 2 से डिवाइड होगा
2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12, further 2 से होगा. 3 bring down, 2 2s are 4, 2 3s are 6, अभी भी 2 से होगा. 3 bring down, 2 1s are 2, 3 bring down, अब 3 से होगा. 3 1s are 3, 3 1s are 3. So the LCM is 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. 48 is the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. राइट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 50. लाइक आई सेड, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस से होंगे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कंफर्टेबल. आपको नंबर देखते पता चल जाएगा वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 50. लिखना स्टार्ट करते हैं. हेडिंग देंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 50. 10 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर? 11, 13, उसके बाद 17, 19. इवन नंबर्स तो हमने सोचना ही नहीं है ना, वो सब 2 से डिविजिबल है. सिर्फ ऑड नंबर्स सोचने हैं. 23, 29, 31, 37. 37 के बाद क्या आएगा? सीधा 41 आएगा. फिर 43 and 47. सो ये हो गए सारे प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 50. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9000. ये पूरी वर्कशीट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से एंड सॉल्व इट. आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे कमेंट्स में पोस्ट कर देना. आई रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. ठीक है, 9000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? फॉर्मेट बनाते हैं हम अपना पहले एंड लेट्स स्टार्ट. ये 2 से डिविजिबल है. 2 4500s are 9000. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 2250s are 4500. Again it's divisible by 2. 1125 आ जाएगा. अब सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 5 9. 9 3 के टेबल में आता है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. सो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको. 3 3s are 9, 2 बच गया, 3 7s are 21, 1 बच गया, 3 5s are 15. 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. Again it's divisible by 3. So 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 remainder, 3 5s are 15. अब 125 क्या आता है 3 के टेबल में? 1 plus 2 3, 3 plus 5 8. नहीं, 125 3 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है. 5 25s are 125 and 5 5s are 25 and 5 1s are 5. सो ये है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन 9000 का. कैसे लिखेंगे हम आंसर इसके बाद? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9000 is equal to 2 into 2 into 2. कितने 3s हैं? 2 3s हैं. into 3 into 3. कितने 5s हैं? 3 5s हैं. 5 into 5 into 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. सो विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? 9999. अब हमने 9999 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन का. ये 2 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्टली 3 से डिविजिबल है. 3333. फर्दर 3 से डिविजिबल है. 1111 आ जाएगा. नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 11. 11 1s are 11, 0, 11 1s are 11 and 101 is a prime number. So 101 1s are 101. Let's write the prime factorization. 9999 is equal to 3 into 3 into 11 into 101. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. बस खत्म होने वाली है वर्कशीट. 15 क्वेश्चंस ही हैं. राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट की है. इसमें भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना है. बस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्वेश्चन में लिख दिया एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? 10000. फटाफट 10000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 2 5000s are 10000. 5000 लिख देंगे. 2 2500s are 5000. 2500 लिख देंगे. 1250 आ जाएगा. फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा. 625 आएगा. 6 plus 2 8, 8 plus 5 13. 13 is not divisible by 3, so 625 is not divisible by 3. डायरेक्ट 5 से होगा. 5 125 are 625. 5 25s are 125, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So 10,000 को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स? 4 times 2 आ रहा है. 2 into 2 into 2 into 2.
5 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड 10,000 यानी कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। दो नंबर्स गिवन है 242 एंड 195। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले ना फॉर्मेट बना लो, कभी गलती नहीं होएगी। 242 195, नहीं तो जल्दी जल्दी में सिर्फ 242 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि ये लिख लो तो हमें एंड तक पता होता है हमने करना क्या है, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा, 2 121 ज़ा 242, 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 195, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 3 से डिविजिबल होगा, है ना। सो 3 6 ज़ा 18 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 13 ज़ा 65 एंड 13 1 ज़ा 13। 242 के क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 11 इंटू 11, और 195 के क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 5 इंटू 13। क्या 242 एंड 195 में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है, नहीं, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो दीज नंबर्स आर को प्राइम। सो कैसे लिखेंगे हम इसको, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर 242 एंड 195 आर को प्राइम। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। हमने 108 एंड 75 को मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रोडक्ट निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालना, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है विदाउट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी इजी। 108 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 254 ज़ा 108, 227 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 75 का क्या होगा, 75 3 के टेबल में आता है, 3 25 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। नाउ 108 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 75 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 5 इंटू 5। सो 108 इंटू 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पहले हमने लिख दिया 108 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया ये वाला, ठीक है। इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 5 इंटू 5। दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 बहुत सिमिलर है, फर्क क्या है मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इज 168 डिविजिबल बाय 12, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इज 36,712 डिविजिबल बाय 8, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा है, आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना होगा 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं पहले। सो इज 168 डिविजिबल बाय 12, क्या करेंगे, पहले अपना फॉर्मेट बना लो, 168 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 168 2 से डिविजिबल है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 42 ज़ा 84, 2 21 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 12 के क्या है फैक्टर्स, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखेंगे पहले हम, 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या 168 12 से डिविजिबल है, ये हम कैसे चेक करेंगे, क्या 12 के जो फैक्टर्स हैं सारे के सारे फैक्टर्स 168 के फैक्टर्स हैं या नहीं है। सो 12 के क्या फैक्टर्स है, 2 2 एंड 3, तो 168 में भी 2 भी है, 2 भी है और एक 3 भी है। नाउ सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 168, व्हाट कैन वी कंक्लूड, 168 इज डिविजिबल बाय 12।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं इसके प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इज 36,712 डिविजिबल बाय 8? जस्टिफाई योर आंसर। वेरी इजी, 8 का डिविजिबिलिटी करना है चेक। 8 का डिविजिबिलिटी क्या है? इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है इस नंबर के? 712। सो 712 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, सो नंबर है 36,712। लास्ट 3 डिजिट्स है 712। लास्ट 3 डिजिट्स इज इक्वल टू 712। अब हम क्या चेक करेंगे? 712 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 8 जा 64, डिफरेंस इज 7, ब्रिंग डाउन 2, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 0। सिंस द रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 712 जो है वो 8 से डिविजिबल है। सो लास्ट 3 डिजिट्स विच इज इक्वल टू 712 इज डिविजिबल बाय 8। सो क्या लिखेंगे हम? सिंस लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, 36,712 इज डिविजिबल बाय 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, एंड विद दिस हमारा चैप्टर 5 प्राइम टाइम का वर्कशीट फिनिश होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।